जय हिंद। देखिए, आज हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन का सेकेंड पार्ट अपलोड करने वाले हैं। उसमें आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ना बोलते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि एक मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा 25% हो जाती है। ठीक है, कह रहा है, पहले लिख लीजिए आप लोग दूध और पानी। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 3 लीटर पानी मिला दिया जाए। इसमें 3 लीटर पानी मिलाने की बात कर रहा है। दूध बोलता तो इधर लिखते, 3 लीटर पानी मिला दिए हम। अब बोल रहा है कि जब 3 लीटर पानी मिला रहे हैं तो ये जो है 25% दूध हो जाता है। दूध की मात्रा कितनी हो जा रही है? 25%। तो जब 25% दूध हो जा रही है तो 75% हमारा पानी होगा। 25 से कम में 25, 25 तिहाई 75, बोलेंगे 1:3 जो है दूध और पानी का अनुपात होगा। बोलेंगे 1 संबंध है क्या? 3। किसका किसका? दूध और पानी का अनुपात हम निकालेंगे। ठीक है, अब कह रहा है आगे क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि इस नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिला दिया जाए। अब 2 लीटर दूध मिलाने की बात कर रहा है इसमें नए मिश्रण में। अब नया मिश्रण कौन सा है भाई? तो नया मिश्रण यही है, ये जो नया मिश्रण निकला है इसमें 2 लीटर दूध मिलाने की बात कर रहा है। बोलेंगे 2 लीटर दूध हम मिलाएंगे भाई। 2 लीटर क्या मिला दिए? दूध। दूध बोला है तो इधर हम लिख रहे हैं। ठीक है, पानी बोलता तो इधर लिखते हैं। अब 2 लीटर दूध मिला रहा है तो बोल रहा है ना कि मिश्रण में दूध की मात्रा 40% हो जाती है। तो जब 40% दूध हो रहा है तो 60% हमारा पानी होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, बोलेंगे 2:3 का अनुपात होगा। यानी कि 2:3 का अनुपात हो गया हमारा, लिख दीजिए। बात समझ आएगा? चलिए ठीक। अब ध्यान दीजिएगा ये कि जहां से हमारा ओरिजिनल डाटा मिलेगा वहीं से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये है अनुपात। ये क्या है? अनुपात। अब देखिए, एक है तो बोलेंगे अनुपात 1 है, अलग अलग बोलेंगे। ये 3 है तो अलग बोलेंगे तो अनुपात 3 बोलेंगे। 2 है तो अनुपात 2 है। ये 3 है तो अनुपात 3 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 2 लीटर दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा 2 लीटर दे दिया है तो बोलेंगे ना कि 2 लीटर वैल्यू हमारा दिया है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो बोलेंगे अनुपात 1। तो बोलेंगे यही अनुपात 1 बराबर कितना लीटर? 2 लीटर। ध्यान दीजिएगा, अनुपात 1 बराबर कै लीटर? 2 लीटर। अनुपात 1 बराबर कै लीटर? 2 लीटर। तो अनुपात 3 बराबर कितना लीटर? 6 लीटर। गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए, अनुपात यहाँ पर 1 ही दिया है तो बोलेंगे जब 1 दिया है तो भाई ये कितना होगा? 2 लीटर होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे अनुपात 1 बराबर 2 लीटर, तो ये भी तो एक ही है ना, 2 लीटर होगा। अब ये 3 है तो कितना हो जाएगा? 3 दूना का 6 लीटर। कितना हो जाएगा? 6 लीटर। क्लियर हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा कि जब ये बोला था कि पानी में 3 लीटर जोड़ रहा है तो इतना आ रहा है, यानी कि 6 लीटर आ रहा है। 3 लीटर जोड़ रहा है तो 6 लीटर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए? बोलेंगे 3 लीटर होना चाहिए। 3 लीटर में 3 लीटर जोड़ रहा है तो कितना आ गया? 6 लीटर। एक्चुअल वैल्यू हमको पता हो गया। क्लियर हुआ क्या? अब ध्यान दीजिएगा कि पानी में केवल जोड़ने के लिए बात बोल रहा था कि पानी में 3 लीटर जोड़ रहा है, दूध में नहीं जोड़ रहा है। तो जब दूध में नहीं जोड़ रहा है तो दूध तो हमारा बराबर होना चाहिए ना। ये 2 लीटर है तो यहाँ पर भी कितना लीटर होना चाहिए? 2 लीटर होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे दीजिएगा, यहाँ पर 3 लीटर था ना, यहाँ पर 3 लीटर आपको दिख रहा था। तो जब ये 3 लीटर था तो यहाँ पर भी तो 3 लीटर था। काहे कि 3 लीटर पानी नहीं जोड़ रहा था बल्कि इधर दूध जोड़ रहा था। दूध जोड़ने के बाद बोल रहा था कि दूध जोड़ा जा रहा है 2 लीटर। तो जब 2 लीटर दूध जोड़ा जा रहा है, पानी नहीं जोड़ा रहा है, तो पानी तो सेम होगा ना भाई। 3 लीटर है तो 3 लीटर। अब यहाँ पे केवल पानी जोड़ने की बात बोल रहा था, दूध जोड़ने की बात तो नहीं बोल रहा था। तो ये 2 लीटर है तो ये भी 2 लीटर। अब देखिए, कह रहा है कि दूध की प्रतिशत मात्रा बताइए। यानी कि दूध की प्रतिशत मात्रा बोलेंगे, दूध हमारा कितना है? 2 लीटर है। बोलेंगे कि 2 जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखना है, टोटल ये जो है इसको जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 5 और गुणे 100, घटाएंगे कितना हो गया? 20 और 20 दूना का कितना हो जाएगा? 40। बोलेंगे यही 40% जो है हमारा दूध का क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा। क्लियर आएगा? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। दूध और पानी का अनुपात, बोलेंगे ये दूध हो गया और ये पानी हो गया। अनुपात कितना दिया है? 1:3। 1:3 दिया है। ठीक है, कह रहा है ना आगे कि यदि मिश्रण में 1 लीटर दूध मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। 1 लीटर दूध मिला दिया जाए, दूध मिलाने की बात बोल रहा है तो बोलेंगे 1 लीटर दूध, यानी कि यहाँ पे प्लस 1 लीटर दूध कर लीजिएगा। ये दूध वाला है ना तो इधर लिखिएगा, पानी बोलता तो इधर लिखते। ठीक है, इस नए मिश्रण में, इस मिश्रण में 1 लीटर दूध मिला दिया जाए। मिला दिए दूध, कितना हो जा रहा है?
दूध मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात जो है वो 7:15 हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है ना, आगे कह रहा है कि अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर 2:5 हो जाता है। अब 50 लीटर पानी मिलाने की बात बोल रहा है, तो इधर लिखेंगे 50 लीटर पानी मिलाया, 50 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया, अनुपात कितना हुआ, 2:5 हुआ अनुपात। ठीक है, बात समझ आएगी। तो भाई पानी मिलाया है ना, 50 लीटर क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, 50 लीटर पानी मिलाया है, तो हमारा दूध तो समान होना चाहिए, दूध हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये एक बात याद रखिएगा, जहां पूरा डाटा दिया हो ना वहीं से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ध्यान रहे। ठीक है, अब 50 लीटर पानी मिलाया है तो दूध हमारा बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर भी तो 7 होना चाहिए, बराबर नहीं है। तो देखिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें भी, इसमें देखिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। बात समझ आए क्या, बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, आप लोग समीकरण में पढ़े हुइएगा। ठीक है, अब देखिए 7 है तो इसमें 7 से गुणा करिए, इसमें भी 7 से गुणा करिए। किसको बराबर किया जा रहा था, बोलेंगे कि 7 को और 2 को, इन दोनों को बराबर किया जा रहा था। तो 2 है तो दोनों में गुणा कर दीजिए 2 से, 7 है तो 7 से ये दोनों में गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 7 14 और ये 2 तो कितना हो जाएगा 30। बात समझ आएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 7 से तो ये हमारा हो गया 14 और ये कितना हो जाएगा 7 5 35। क्लियर हुआ क्या, बढ़िया। अब देखिए जहां पे हमारा डाटा दिया हो वहीं से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बताए थे। अब यहाँ पे अनुपात कितना है, तो अनुपात 30 है, यहाँ पे अनुपात कितना है, अनुपात 35 है। घटाएंगे अनुपातिक अंतर क्या होगा, अनुपातिक अंतर 5 का होगा। अब इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दे दिया है हमारा, कितना वैल्यू दिया है, 50 दिया है। तो बोलेंगे अनुपात 5 बराबर 50 है, तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा, 10 लीटर होगा। बात समझ आएगा, तो जब ये 10 लीटर होगा अनुपात 1, आइए ये क्या है, अनुपात 30 है और ये क्या है, अनुपात 40 है, तो अनुपात 30 बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे अनुपात 30 बराबर हो जाएगा 300 लीटर। अनुपात 30 बराबर कितना हो गया, 300 लीटर। और अनुपात 35 बराबर कितना हो गया, 350 लीटर। बात समझ आएगा, और अनुपात 40 बराबर कितना हो गया, 140 लीटर। बात समझ आएगा, 10 से गुणा करेंगे, अनुपात 40 बराबर कितना हो गया, 140 लीटर। बात समझ आया क्या, चलिए बढ़िया बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारा दूध मिलाने की बात बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा था कि 1 लीटर दूध मिला दिया जाए, पानी की नहीं, ये नहीं बोला कि हम पानी भी मिलाया जाए और दूध भी मिलाया जाए ना, 1 लीटर दूध मिलाया जाए, पानी नहीं बोला था कि पानी मिलाया जाए यहाँ पे। ठीक है, तो जब पानी नहीं मिलाया जाए तो पानी तो हमारा बराबर होना चाहिए, बोलेंगे कि ये 300 लीटर है, ये क्या है 300 लीटर है, तो यहाँ भी तो 300 लीटर होना चाहिए, यहाँ भी 300 लीटर होना चाहिए, कहेंगे पानी हमारा सेम ही है, बोलेंगे कि ये हमारा हो गया हमारा 300 लीटर। क्लियर हो गया, तो जब ये 300 लीटर है भाई, तो अनुपात अनुपात 3 का है ना, अनुपातिक 3, अनुपात 3 बराबर 300, अनुपात 3 बराबर 300, तो अनुपात 1 बराबर 100 होगा, यहां से देखा जाए तो। ठीक है, यहां से देखा जाए तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा 100, तो ये अनुपात 1 है, अनुपात 1 है, तो बोलेंगे इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू सर यहाँ पे 100 होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये 100 है, 100 है तो यहाँ पे आ गया है, कितना हुआ है 140, यहाँ पे कितना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना हुआ है 140 लीटर। तो जब 100 है और यहाँ पे 140 हुआ है तो कितना बढ़ाया है, तो बोलेंगे कि 40 लीटर जो है ये क्या किया है, बढ़ाया है। 140 में से 100 माइनस करेंगे, यही हमारा 40 लीटर आ जाएगा, 40 लीटर बढ़ाया है। ठीक है, देखिए जब कंपटीशन में लड़का बैठता है ना, जब कंपटीशन में बैठता है तो ये जो है ना, ये दिख रहा है, ये जब अगर वो पढ़ने लगा तो सोचता है कि ससुरा इससे बढ़िया तो यही है, इसी में से एक होगा, और इसी में से एक लगा के आता है और फिर सब सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं, प्रैक्टिस करिए, परफेक्ट होइएगा, बिना प्रैक्टिस का कोई ना परफेक्ट हुआ है और ना कोई परफेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक बर्तन में दूध की मात्रा 60% कम है, अब दूध की मात्रा 60% कम है यानी कि कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जब मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया जाता है, यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं दूध और क्या, पानी। बोल रहा है कि दूध की मात्रा 60% कम है, जब दूध की मात्रा 60% कम है यानी कि 40% होगा। बात समझ आएगा, जब हम गुणा करेंगे कटाएंगे कितना हो जाएगा, 20 दुना का 40, 20 5 100, बोलेंगे 2 रेशियो कितना 5। बात समझ आएगा, बढ़िया। कह रहा है कि 1 लीटर दूध मिलाया जाता है, 1 लीटर दूध मिलाने की बात बोल रहा है, 1 लीटर क्या मिला दिया, दूध मिला दिया। जब 1 लीटर दूध मिला रहा है तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जा रहा है, यानी कि बोलेंगे ये 3:5 हो गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अब इस मिश्रण में y लीटर पानी निकाला गया,
अब पानी निकाल दे रहा है। देखिए वाई लीटर पानी निकाल दिया, कितना निकाला, वाई लीटर। वाई लीटर जब पानी निकाल रहा है ना, तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 7:10 हो जा रहा है। बात समझ आए क्या? अब देखिए कह रहा है कि अब इस मिश्रण में 30 लीटर दूध मिलाने पर दूध दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। 30 लीटर दूध मिला दिया। अब कितना दूध मिला दिया, 30 लीटर। बोलेंगे 30 लीटर दूध मिलाया है, तो जब 30 लीटर दूध मिलाया है तो अनुपात हुआ है 4:5। जहां से आपको पूरा डाटा मिले वहीं से हल करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, 7 है, यहाँ पर कितना है, 4 है। कितना जोड़ा है, 30 लीटर जोड़ा है, ये तो सही है। लेकिन भाई पानी में नहीं जोड़ा है, तो हमारा पानी तो बराबर होना चाहिए ना। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर भी तो 10 होना चाहिए, काहे कि पानी में तो कुछ मिलाया नहीं है। तो बोलेंगे बराबर करने के लिए, जब ये 10 है तो इसमें बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए। जब इसमें 2 से गुणा करिएगा तो इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए। बात समझ आया क्या? तो देखिए ये हो गया हमारा कितना, 8, और ये हमारा हो गया 10। अब बराबर हो गया हमारा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अनुपातिक अंतर निकाल लेंगे। यहाँ पर अब कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर कितना है, 7 है। अनुपातिक अनुपातों का अंतर निकालेंगे तो 1 होगा ना। अनुपात 1 बराबर यही हो जाएगा 30 लीटर। बात समझ आएगा? ये 7 है तो अनुपात 7 है। जब अनुपात 1 का मान 30 लीटर हो गया तो अनुपात 7 का मान कितना हो जाएगा, 70 के 21, 210 लीटर। बात समझ आएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान 30, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 300 लीटर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 300 लीटर होगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38 का 24, 240 लीटर। तो आपको पता हो गया। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, 30 लीटर जोड़ा तो 200 कितना हुआ, 40 हुआ। बात समझ आएगा? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूध में मिलाने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे दूध में मिलाने की बात नहीं कर रहा है, पानी में से निकालने की बात कर रहा था कि 2 लीटर निकाल दिया जाए, ठीक है। तो हमारा दूध तो सेम होना चाहिए ना। तो बोलेंगे कि ये हमारा जब 210 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 210 ही होना चाहिए। बोलेंगे कि ये भी 210 ही होना चाहिए, कहें कि इसमें मिलाने की बात नहीं कर रहा है, ना ही निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। बढ़िया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब अनुपात 3 बराबर आ गया हमारा कितना, 210, तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा, अनुपात 3 बराबर 210, तो अनुपात 1 बराबर पता करेंगे तो बोलेंगे 70 आएगा। तो जब अनुपात 1 बराबर 70 आया तो अनुपात 5 बराबर 7, 7 बचे 35 होगा। बात समझाया क्या, नहीं समझाया क्या? यहां से बोल रहे हैं कि अनुपात 3 बराबर 210 लीटर, तो अनुपात 1 बराबर 70 लीटर। तो जब अनुपात 1 का पता हो गया कि जब अनुपात 1 बराबर 70 है, तो अनुपात 5 बराबर नहीं पता हो जाएगा, 7 बचे 35, 350 लीटर। क्लियर हुआ क्या? ध्यान दीजिएगा कि जब ये 350 हो गया और इसमें से बोल रहा है कि कितना वाई लीटर निकाला है, तो बोलेंगे भाई कितना कम हुआ है कि 300 आया है। बोलेंगे यही वाई बराबर कितना लीटर कम हुआ है, तो बोलेंगे 50 लीटर कम हुआ है। क्लियर हुआ क्या? 50 लीटर कम हुआ, यानी कि वाई का वैल्यू हमारा पता हो गया। ये तो क्लियर हो गया। जब ये 350 लीटर हो गया और यहाँ पे दूध बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूध बोला है। दूध में 1 लीटर जोड़ने पर वाई वाई इसमें पानी में नहीं जोड़ने पर, दूध में जोड़ने पर, तो जब पानी हमारा 350 है तो यहाँ भी तो 350 होना चाहिए। यहाँ भी क्या होना चाहिए, 350। कहा है कि इसमें जोड़ा नहीं है, इसमें जोड़ा है। तो जो नहीं जोड़ा होगा ना वो उतना सेम सेम रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 350, ध्यान दीजिएगा अनुपात 5 है। यहाँ पे क्या है, अनुपात 5। बोलेंगे अनुपात 5 बराबर 350, तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा, 70 होगा कि नहीं होगा। अनुपात 1 बराबर 70, तो अनुपात 2 बराबर कितना हो गया भाई, 140। कितना हो गया भाई, 140। जब 140 है तो यहाँ पर कितना कर रहा है, 210 कर दे रहा है। जब 140 है तो कितना जोड़ा है कि 210 आया है, तो बोलेंगे कि 210 में से 140 घटा देंगे, ये 0, और ये हो गया हमारा 70। बोलेंगे यही 70 लीटर जो है ना, वो क्या किया है, जोड़ा है। क्लियर हुआ क्या? यहाँ पर हमारा कितना आया, 70 लीटर। एक्स का वैल्यू कितना आया, 70 लीटर जोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है एक्स और वाई का वैल्यू पता करिए। एक्स और वाई का वैल्यू तो पता हो गया भाई, एक्स प्लस वाई का। बोलेंगे कि एक्स प्लस वाई बराबर 70 प्लस 50, जोड़ेंगे कितना हो गया, 120। बोलेंगे यही हमारा 120 जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। बोलेंगे कि दूध और पानी का अनुपात जो है वो 7:3 है। ठीक है, कह रहा है आगे
कि जब मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया जाता है, मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाने की बात कर रहा है, 1 लीटर दूध मिला दिए, ठीक है, 1 लीटर दूध मिलाने की बात कर रहा है, तो 1 लीटर दूध मिला दी, कह रहा है कि दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 17:6 हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अब इस मिश्रण में से 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। अच्छा, मतलब इस मिश्रण में दोनों मिला रहा है, दूध भी मिला रहा है और पानी भी मिला रहा है। बोलेंगे कि 3.5 लीटर जो है वो दूध मिलाया और पानी कितना मिलाया, 3 लीटर पानी मिलाया। तो कह रहा है आगे कि दूध और पानी का अनुपात 5 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो एक्स का वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। हम लोग बोल रहे थे कि जहां डाटा दिखेगा वहीं से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जहां पर डाटा दिखेगा वहीं से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 34 है, समन्वय 6 है, और यहाँ पे 5 समन्वय 2 है। यहाँ पर भी वैल्यू दिया है, यहाँ पर भी वैल्यू दिया है। जब दोनों तरफ वैल्यू दे दे, दोनों तरफ जोड़ने की बात बोल दे, एक तरफ जोड़ने की बात बोल दे, एक तरफ घटाने की बात बोल दे कि इतना लीटर जोड़ा गया, इतना लीटर पानी घटाया गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 में 17 से करेंगे कितना होगा, 34 होगा, अनुपात 34, बात समझ आएगा। 5 में 6 से करेंगे अनुपात 30 होगा, बात समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, गुणा तो आप उससे कर दिए, इस 2 से इसमें गुणा करिए, इस 5 से इसमें गुणा करिए, तो 5 से गुणा करिएगा तो ये हमारा 15 लीटर आएगा, और 2 से इसमें करिएगा 3.5 में तो ये हमारा 7 लीटर आएगा। घटाइएगा तो कितना होगा 8, और इसको घटाइएगा तो कितना होगा ये अनुपात 4। तो बोलेंगे अनुपात 4 बराबर कितना 8, इससे इसमें गुणा किए 34, इससे इसमें गुणा किए 30, घटाए तो अनुपात 4 आया, और ये 2 से इसमें गुणा किए तो हमारा कितना है 7 आया, और 5 3 15, 15 में से 7 घटाए तो 8 आया, यानी कि 8 लीटर हो गया। तो अनुपात 1 बराबर क्या लीटर होगा, 2 लीटर। अनुपात 1 बराबर कितना लीटर होगा, 2 लीटर। तो बोलेंगे कि अनुपात 6 बराबर कितना लीटर हो गया तब, तो बोलेंगे 12 लीटर हो गया। बात समझाया क्या, अनुपात 6 लीटर अब कितना हो गया, 12 लीटर हो गया, ठीक है। अब बोलेंगे कि यहाँ पर अनुपात 17 बराबर कितना लीटर हो गया, तो बोलेंगे 17 बराबर यानी कितना लीटर हो गया, 34 लीटर हो गया। 17 है तो कितना लीटर हो गया, 34 लीटर हो गया। इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो है पानी में यहाँ पे जोड़ने की बात नहीं बोला था कि पानी में जोड़ा जा रहा है, ये बस बोला था कि 1 लीटर जो है दूध जो है वो जोड़ा जा रहा है, पानी नहीं जोड़ा जा रहा है। तो पानी हमारा 12 है तो यहाँ पर भी तो 12 लीटर होना चाहिए ना, ये 12 लीटर होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या। तो हम बोलेंगे कि अनुपात 3 बराबर कितना है, अनुपात 3 बराबर 12, तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा कितना, 4 लीटर। इतना तो क्लियर हुआ कि अनुपात 1 बराबर 12 है, अनुपात 1 क्या कितना है, अनुपात 3 बराबर 12 है, तो अनुपात 1 बराबर कितना लीटर हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या। ऐसे कर सकते हैं, अनुपात 3 बराबर 12 लीटर, तो अनुपात 1 बराबर कितना लीटर, 4 लीटर। तो ये अनुपात 1 का 4 लीटर जब आया, अनुपात 1 का 4 लीटर आया, तो अनुपात 7 का कितना होगा, तो बोलेंगे 28 लीटर। कितना लीटर हो जाएगा, 28 लीटर इसका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि 28 लीटर है, और जोड़े हैं तो कितना आया है, जोड़े हैं तो कितना आया है, तो बोलेंगे 34 लीटर आया है। कितना लीटर आया है, 34 लीटर आया है। यानी कि कितना जोड़ा होगा, तो आप बोल दीजिएगा कि 34 में से 28 घटाइएगा तो कितना होगा, 6 लीटर जोड़ा होगा। यानी कि बोलेंगे यही हमारा 6 लीटर जोड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आराम से ऐसे बना सकते हैं आप, बशर्ते अगर बढ़िया से जान जाए, प्रैक्टिस करें तब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी और दूध 10 लीटर है, ठीक है। बोलेंगे कि ये हमारा हो गया दूध कितना है, 10 लीटर, और पानी कितना हो गया, 2.5 लीटर। बात समझ आया क्या। ये हमारा 10 लीटर दूध हो गया और पानी हो गया 2.5 लीटर। अब आगे बोल रहा है कि बर्तन में से 20% मिश्रण निकाल लिया गया, 20% मिश्रण निकाल लिया जा रहा है। मिश्रण मतलब दूध भी निकला है, पानी भी निकला है, 20%। तो 20% यानी कि 20/100 करेंगे, 1 बट्टा क्या होगा, 1/5 होगा, ठीक है। 1/5 यानी कि 10 का 1/5, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 होगा ना। बोलेंगे इसमें से 2 हमको माइनस करना है, और ये 2.5 है ना, तो इसको भी पॉइंट में बदलेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, यानी कि 0.5 लीटर इसमें से माइनस करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया 8 लीटर, और ये हमारा हो गया 2 लीटर। ये तो क्लियर हुआ आपको, बात समझ आया क्या। 20% निकाला गया, तो दोनों में से हम 20% निकाल दिए, ठीक है।
अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया गया, मिश्रण में x लीटर पानी मिलाने की बात बोल रहा है, पानी x लीटर, यहाँ पे x लीटर बोलेंगे, x लीटर जो है वो क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, तो पानी की तरफ हम जोड़ेंगे, पानी मिलाएगा तो पानी की तरफ जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए बढ़िया, 1 लीटर पानी मिलाया गया, जिससे पानी और दूध का अनुपात जो है उलट जाता है। अच्छा, पानी और दूध का अनुपात उलट जाता है, मतलब ये कि ये अनुपात है 4 एकम में 4 और 2 एकम में 2 और 2 चौका 8, ये 4 संबंध 1 है, तो 1 संबंध क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, उलट जाता है। बात समझ आया क्या, बोल रहा है कि ये जो अनुपात हमारा दिया है, ये जो अनुपात दिया है 4 और 1 वाला, ये 1 लीटर जब पानी मिला रहे हैं तो उलट जाता है, 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा, 1 आगे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दूध हमारा 4, ये हमारा 1, तो ये दूध हमारा 1 हो जाएगा और पानी वाला जो है वो 4 हो जाएगा। क्लियर हो, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जिससे पानी और दूध का अनुपात उलट जाता है, सही है। इसके बाद पुनः y लीटर दूध मिलाया जाता है, फिर y लीटर दूध मिलाने की बात बोल रहा है। अब ये दूध है, ये वाला दूध है, तो दूध मिलाएंगे, कितना लीटर, y लीटर, y लीटर हम दूध मिला दिए। जब y लीटर दूध मिला रहा है ना, तो बोल रहा है जिससे पानी, y लीटर दूध मिलाया जाता है, तो जिससे पानी और दूध का अनुपात फिर उलट जाता है। अच्छा, ये अनुपात जो दिया है ये फिर उलट जाता है, यानी कि 4:1 हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि y का मान बताइए, सही है भाई। ध्यान दीजिएगा, ये तो हम लोग हटा लिए थे, इसको आप लोग हटा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारा ये कितना था, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर, तो इससे तो मतलब है नहीं, हम लोग निकाल लिए थे 8 लीटर और कितना लीटर, 2 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 4 है और ये 1 है और ये 1 है और ये 4 है, बात समझ आएगा। ये कै लीटर है, 8 लीटर है, ध्यान दीजिएगा, ये कै लीटर है, 8 लीटर है। इसमें तो कुछ जोड़ा नहीं है ना, यहाँ पर ऐसे जोड़ा नहीं है ना कि कितना लीटर जोड़ा है, x लीटर जोड़ा है या फिर y लीटर जोड़ा है, यहाँ पे नहीं जोड़ा है, यहाँ से जोड़ना स्टार्ट किया है, इसमें ये जोड़ा है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे जोड़ा है, यानी कि पानी में जोड़ा है, दूध में नहीं जोड़ा है। तो जब दूध में नहीं जोड़ा है, ये 8 लीटर है, तो ये भी कितना लीटर होना चाहिए, 8 ही लीटर होना चाहिए, क्या है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पे पानी में जोड़ा है तो पानी में ना अलग अलग होना चाहिए, यहाँ पर तो बराबर आना चाहिए, तो बोलेंगे 8 लीटर है, तो ये भी कितना लीटर होगा, 8 लीटर होगा, ठीक है। तो अनुपात 1 बराबर जब 8 है, अनुपात 1 बराबर 8 है, तो अनुपात 4 बराबर क्या होगा, 32 लीटर होगा, बोलेंगे अनुपात 4 बराबर कितना लीटर, 32 लीटर, समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ दिया, ये जो है यहाँ पे y लीटर जोड़ा है ना, इसमें जोड़ा है, पानी में नहीं जोड़ा है, तो जब पानी ये वाला 32 है तो ये भी तो 32 होगा, तो बोलेंगे हाँ ये भी 32 होगा, तो बोलेंगे कि अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, ये हमारा 32 हो गया। ये किसका आया, अनुपात 1 का आया, ठीक है। तो अनुपात 1 बराबर 32, तो अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि 4 दूना 8, 4 3 12, 128, अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा, 128। क्लियर हुआ क्या, तो देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 128, यानी कि कितना y का मान कितना निकलेगा, तो बोलेंगे भाई y का मान आया हमारा 120, यही y बराबर आया, 8 में 120 जोड़ेगा तो 128 आएगा। क्लियर हुआ क्या, y का मान हमारा आ गया 120। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये हमारा कितना है, 2 लीटर है, ये हमारा 2 लीटर है और कितना लीटर हुआ, 32 लीटर हुआ, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, x का वैल्यू 30 होना चाहिए, 30 लीटर, कहें कि 2 लीटर में 30 लीटर जोड़ेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 लीटर आ जाएगा। तो यानी कि x का और y का वैल्यू पता हो गया, x का वैल्यू पूछता तब हम निकालते, हालांकि यहाँ पे y का वैल्यू बस पूछा है, तो बोलेंगे कि यही 100 कितना 20 लीटर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 200 ml है, ठीक है, जिसमें दूध की मात्रा 25% है, दूध की मात्रा 25% है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दूध और पानी, ठीक है। दूध की मात्रा 25%, जब दूध की मात्रा 25 है तो ये कितना होना चाहिए, 75% पानी, 1 25 3 75, यानी कि 1/3, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 ml दूध मिश्रण में मिलाया जाता है, दूध जो है वो 1 ml जो है 1 ml किसमें मिलाया जाता है, मिश्रण में मिलाया जाता है, ठीक है, बढ़िया। कह रहा है कि जिससे दूध और पानी का अनुपात उलट जाता है, अच्छा उलट जाता है, यानी कि ये 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि बोलेंगे 3:1 हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि उलट जाता है, जिससे दूध दूध और पानी का अनुपात उलट जाता है, फिर y ml पानी मिलाया जाता है। अब यहाँ पे y ml पानी मिला रहा है,
वाई एम एल पानी मिला रहा है, तो वाई एम एल पानी मिला जाता है, जिससे जिसके फलस्वरूप दूध और पानी का अनुपात दोबारा उलट जाता है। अच्छा, दोबारा उलट जाता है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 1:3। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि एक्स और वाई का वैल्यू पता करिए, ये भी बढ़िया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिश्रण का जो है वो 200 ml था। मिश्रण ये कह रहा था कि एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण जो है 200 ml है, यानी कि इसका और इसका दोनों का मिक्सचर कितना है 200 ml। तो जब 200 ml है तो दोनों का योग कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 होगा ना, 4×5 = 20, 50 ml। इसका 50 ml आया, तो बोलेंगे कि रेशियो 1 जो है वो 50 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। बात समझ आएगा, यानी कि बोलेंगे रेशियो 1 बराबर ये 50 हमारा 50 ml। क्लियर हुआ क्या, रेशियो 1 50 ml, और ये कितना हो जाएगा रेशियो 3 5 3 15 150 ml। बात समझ आएगा, बात समझ आएगा। मान लीजिए कि दूध का निकालेंगे कि दूध कितना है, तो बोलेंगे ना 1/4 × 200 ml, ये हमारा 50 आएगा। पानी का निकालेंगे तो पानी 3/4 × 200 ml कितना हो जाएगा, 5 5 3 15 150 ml। क्लियर हुआ क्या, वही है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। जब ये 150 आया तो नॉर्मल सी बात है कि पानी जो है, यहाँ पे पानी में जोड़ने की बात नहीं बोल रहा था, दूध में जोड़ने की बात बोल रहा था कि दूध में 1 ml जोड़ा जाता है। तो पानी तो हमारा सेम ही होना चाहिए, तो बोलेंगे कि ये जब 150 है तो ये भी जो है कितना होना चाहिए 150 ml होना चाहिए। तो अनुपात 1 बराबर 150, अनुपात 1 बराबर 150, तो अनुपात 3, ये इसका मान तो निकाल लेंगे ना हम इसका। अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा 15×45, 15×45 450। बोलेंगे हाँ 450 होगा इसका। क्लियर हुआ क्या, इसका कितना हो जाएगा 450, इसका कितना आया 150। क्लियर हुआ, बढ़िया। अब आगे देखिए, जब ये हमारा 450 आया, ध्यान दीजिएगा, जब ये हमारा 450 आया तो ये भी तो 450 होना चाहिए, काहे कि इसमें नहीं जोड़ा है बल्कि पानी में यहाँ पे जोड़ रहा है। तो बोलेंगे हाँ ये अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 450। सेम सेम लिखेंगे, बात समझ आएगा। यहाँ पे जोड़ने की बात नहीं बोल रहा है, यहाँ पे जोड़ने की बात बोल रहा है, तो ये तो हमारा सेम होना चाहिए 450, ये भी हो गया। बोलेंगे ये हमारा है 450। तो जब अनुपात 1, अब यहाँ से देखेंगे अनुपात 1 यहाँ से निकालेंगे, अनुपात 1 बराबर 450, तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा 135। ठीक है, यानी कि 1350। देख लीजिए यहाँ पे 3×5 = 15 का 5 हासिल, 1 3 4 12 1 13 1 0 कर देंगे 1350। बोलेंगे कि ये हमारा आया कितना 1350। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ, यहाँ से निकालेंगे तो 1350। तो जब ये 1350 हो गया, ये 1350 हो गया, और ये हमारा 150 है, यानी कि कितना होगा, तो बोलेंगे y बराबर कितना होगा 1200 होगा। यानी कि 1200 में अगर 150 जोड़ेगा तो यही हमारा आ जाएगा 1300, यानी कि बोलेंगे y बराबर हमारा कितना आया 1200। क्लियर हुआ क्या, तो y बराबर 1200 मालूम हुआ, ये हमारा 50 मालूम हुआ, ये हमारा 400 है 450 है। तो 50 में कितना जोड़ा है कि 450 आया, तो बोलेंगे 400 जोड़ा है। टोटल डाटा हमारा पता हो गया, बोलेंगे 400 जोड़ा है, यानी कि हम हमारा यहाँ बोल रहा है x + y, तो बोलेंगे 400 और प्लस 1200 कितना हो जाएगा हमारा यही 1600, हमारा आंसर होगा 1600 ml। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है। बोलेंगे कि ये दूध हो गया, ये पानी हो गया। ठीक है, ये मिश्रण हमारा टोटल कितना है 40 लीटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि पानी 10% है। जब पानी 10% है तो ये हमारा 90% होगा दूध। कटाएंगे 10 से कम में 10, 10 9 90, यानी कि बोलेंगे कि 9:1 जो है ये दूध और पानी का अनुपात है। क्लियर हुआ क्या, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि 20% बनाने के लिए। अब 20% मतलब क्या, पानी अगर 20% हो जाए तो ये हमारा कितना होगा 80 होगा कि नहीं होगा भाई, ये 20% बनाने के लिए, तो 20 से कम में 20, 20 चौका 80। बोलेंगे हमारा रेशियो कितना कितना बोल रहा है, कह रहा है कि 4:1 बनाने के लिए इसमें कितना पानी और ऐड किया जाएगा, तो बोलेंगे भाई 100 लीटर पानी ऐड किया जाएगा। बात समझ आएगा, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा पानी जो है, यहाँ पे पानी का बात बोला है कि पानी कितना लीटर ऐड किया जाएगा। दूध तो बोला नहीं, तो दूध हमारा सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर तो सेम नहीं है ना भाई, यहाँ पे 9 है यहाँ पे 4 है। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 9 का 4 का गुणा करेंगे और इसमें भी 4 का गुणा करेंगे। ठीक है,
और इसमें 9 से गुणा करिए, यानी कि इसमें 9 से गुणा करेंगे तो इसमें भी हम 9 से गुणा करेंगे। क्लियर हुआ क्या? तो ये कितना हो गया 4 9 36 और ये कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर हो गया? चलिए बढ़िया। ये कितना हो गया, ये भी 36 हो गया। अब तो बराबर हो गया ना, अब ये 9 एकम में 9। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है कि 100 लीटर पानी मिलाया जाएगा, तो अनुपातिक अंतर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अनुपातिक अंतर निकालेंगे। ये 4 है और ये 9 है, अनुपातिक अंतर यहाँ पे निकालें तो अनुपातिक अंतर बोलेंगे यहाँ पे कि अनुपातिक 5। ठीक है, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, तो अनुपातिक 5 बराबर यहाँ पे पता करना है कितना होगा। टोटल हमारा यहाँ पे कितना मिश्रण था 40 लीटर। अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ के डिवाइड करेंगे, कितना होगा 9 और 1 को नहीं जोड़िएगा, यहाँ पर अब हो गया है हमारा 36 और कितना 4, और 36 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 40। अब यहाँ पे 40 से भाग करिएगा, तो 40 से भाग करिएगा तो यही 1 लीटर आएगा। अनुपातिक 1 का मान, अनुपातिक 1 का मान 1 लीटर आया, तो अनुपातिक 5 का मान कितना हो जाएगा 5 लीटर। कितना हो जाएगा 5 लीटर, ध्यान रखें। ठीक है, ये हमारा 5 लीटर। फिर आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 200 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 17:3 है। यदि कुछ लीटर दूध और मिलाया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। देखिए क्या मिलाया जाए, दूध मिलाया जाए, तो दूध जो है, दूध मिलाने की बात बोल रहा है, तो दूध को आप फोकस करिए। इसमें पानी कितना है, तो बोलेंगे पानी 3 है। यहाँ पे पानी क्या है 3 है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, पानी क्या है 3 है, यहाँ पे पानी क्या है 1 है। दूध मिलाने की बात बोला है तो पानी को पकड़िए, पानी 3 है, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे 3 बटे में कितना 20। 3 बटे में क्या लिखेंगे 17 3 20 करेंगे ना, 3 बटे में 20 और बटा कर लीजिए। यहाँ पर पानी क्या है 1 है, तो बोलेंगे 1 बटे में कितना, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 8। अब देखिए इसको करेंगे तो करेंगे कि 3 बटे में 20 और गुणे 8 ऊपर जाएगा ना, 8 बटे में 1 क्या हो जाएगा 8 तिरिका 24 बटे में 20। इसमें से आप 1 माइनस करिए, क्या माइनस करिएगा 1 माइनस कर लीजिए। आप 1 माइनस करिएगा तो बोलिएगा आप यहाँ पे कि ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस 20 बटे में 20, यानी कि 4 बटे में 20, 4 बटे में 20, 1 बटे में क्या 5, 1 बटे में 5। अब इसी 1 बटे 5 भाग जो है हमको पानी मिलाना है, 1 बटा 5 भाग यही क्या मिलाना है पानी मिलाना है। तो हम बोलेंगे कि 200 गुणे 1 बटा 5 कितना हो जाएगा 5 चौका 20 40, बोलेंगे यही 40 लीटर जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 40 लीटर दूध की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, यही 40 लीटर दूध की मात्रा हो जाएगी। जो यहाँ पे पूछे कि दूध मिलाए तो पानी को पकड़िए, अगर पानी बोले पानी मिलाए तो दूध को पकड़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बर्तन ए तथा बी में दूध तथा पानी का अनुपात 3:4 तथा 5:2 है। दोनों प्रकार के मिश्रण को बराबर मात्रा में मिलाया गया है, तो बताइए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि पहला जो है वो 3:4 है, दूसरा कितना है 5:2 है। यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा, आप यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 7 होगा। यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा तो ये भी कितना होगा 7 होगा। देखिए इस 7 से इससे गुणा कर दीजिए और इस 7 से इससे गुणा कर दीजिए, अगर अलग अलग आए तब हम बात बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 है तो 8 से इसमें गुणा करिएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 से इसमें गुणा करिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो है पहले वाला ये क्या है हमारा, तो बोलेंगे ये दूध है। ये क्या है ये पानी है। ये क्या है ये भी दूध है। और ये क्या है ये पानी है। बात समझ आया क्या, ये हमारा दूध है, ये पानी है, ये दूध है और ये पानी है। तो बोलेंगे किसका किसका पूछा है, बोला है कि दूध तथा पानी का अनुपात बताइए, तो बोलेंगे कि दूध तथा पानी का अनुपात बोला है, दूध तथा पानी का अनुपात। बात समझ आया क्या। अब यहाँ पर देखिए ये दूध 7 से जब इसमें गुणा करेंगे दूध वाले में तो कितना होगा 70 का 21। अब ये भी तो दूध वाला है ना, इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या होगा 7 5 35 और बटा बटा करिएगा, पानी अब लिखना है आपको, यानी कि 7 से अब इस पानी वाला में गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 28 और इसमें भी ये पानी वाला है ना, ये पानी है, कितना 2 है 7 दूना का 14, इसको जोड़िए कितना हो गया 5 1 6 और ये कितना हो गया 5, 56 बटा में 8 4 12 का 2 हासिल 1 और ये 42, 56 बटा 42 यानी कि 56:42 हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो दिख रहा है 10 नंबर, इसको आप आराम से करिए।